जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं गाइस। एंड मैं हाजिर हूँ आप सभी का फेवरेट टॉपिक लेकर के। क्या है आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के, क्या है उनके मन में। ठीक है, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, नो मैटर, ये आप सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, एंड इन कांटेक्ट में भी हैं आप तो भी ये आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। एंड जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेगी, जितना रेजोनेट करता है उतना ही आप लोगों को लेना है। जबरदस्ती रेजोनेट करवाने मत बैठ जाना, ठीक है। एंड प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिए, सॉरी गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज यहाँ पर चेक करूंगी कि करंटली क्या चल रहा है रिश्ते में। ओके, सो जब तक मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा लाइक कर दीजिए एंड अपने अपने पार्टनर का नाम जो है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा नाम चाहे पूरा नाम लिख लीजिए या फिर आप नेम का इनिशियल लिख लीजिए या फिर जय श्री महाकाल कमेंट कर दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज इस वक्त, क्या कुछ वो अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं। ओके, कास्ट डिफरेंस है आप लोगों की। हम्म, मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 14, नंबर 5, नंबर 23 आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। किसी डिफरेंट कास्ट से हो सकते, कास्ट डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, फैमिली एक इशू दिखाई दे रहा है, फैमिली की वजह से यहाँ पर दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप या ये हो सकता है कि डिवोर्सी हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, लॉयर, मोटिवेशनल स्पीकर, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, कोई ऐसा काम जहां पर ये लोगों को गाइड करते, लोगों को हील करते हैं। आप या ये पर्सन जो है काउंसलर या हीलर भी हो सकते हैं, थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। देखिएगा किसके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है, बताइएगा मुझे जरूर से। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। क्या है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज। सी, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, लाइक रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज। अच्छा मुझे ये बताइए, ये एक चैनल मैसेज है किसी के लिए। इस पर्सन से आप मिले थे फैमिली के थ्रू या किसी फैमिली फंक्शन में। ठीक है, अरेंज मैरिज टाइप का प्रपोजल जो है यहाँ पर आया था। ठीक है, अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया था, फैमिली या आ, कोई रिलेटिव ये इंसान लेकर आया था। कुछ चीजें ऐसी हुई कि बनते बनते बात रह गई या बात बन करके बिगड़ गई, ऐसा कुछ रहा और अभी आप सेपरेशन में हैं। और आपको ये इंसान बहुत पसंद आए, आप इस इंसान को बहुत पसंद आए, बट कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये रिश्ता होते होते टूट गया और चीजें खराब हो गई। और आप अभी भी इस इंसान का वेट कर रहे हैं और ये इंसान कह कर गए थे कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, ये बात करेंगे अपनी फैमिली में, कन्विंस करेंगे एंड सेकेंड चांस देंगे और ये आप ही से शादी करेंगे, ऐसा कुछ हुआ है। बताइएगा किसके साथ रेजोनेट किया करता है ये। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है। आप या ये दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है या डिवोर्सी मुझे दिख रहा है, या इनके हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड या वाइफ विडो हो सकते हैं। देखिएगा किसके साथ रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे चैनलिंग कर रही हूँ। एंड बताइएगा आप लोग। कुछ स्टेटस, कुछ स्टोरीज ये व्हाट्सएप पे ऐसी लगाते हैं जो आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए लगाते हैं, लेकिन कोई एफर्ट नहीं दे रहे हैं, कोई जेस्चर नहीं है, कोई कॉल मैसेज नहीं है। ठीक है, और आप जो है वो स्टेटस और स्टोरी देख देख के खुश होते रहते हैं। यूनिवर्स, ओ यूनिवर्स ने मुझे ये साइन दे दिया, मेरे पार्टनर ने मेरे लिए ये स्टेटस लगा दिया, इस तरीके की चीजें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। क्या है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज। सी, ओके,
इस कार्ड को ना मैं एक और कार्ड चाहिए। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। हम्म सी बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वन। सेपरेशन में हो गाइस आप लोग, सेपरेशन चल रहा है। ये इंसान मिले थे आपको फैमिली के थ्रू, ये केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप जरूरी नहीं है कि सबके लिए वो केस हो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद एक दूसरे से मिले या ऑनलाइन आपकी मीटिंग हुई है, ठीक है। या तो फैमिली के थ्रू आप मिले हैं या फिर ऑनलाइन आपकी मीटिंग हुई है इनसे, ठीक है। या अगर आप इस इंसान से मिले हैं तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस में, कोई इस्कॉन हो गया या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग आता है आप देखिएगा, ऐसी जगह पर आप इनसे मिले हैं। पार्टी या गैदरिंग, ज्यादातर मुझे फैमिली, स्पिरिचुअल प्लेस और ऑनलाइन मीटिंग मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और स्टार्टिंग में आप मिले, रिश्ता काफी स्टेबल था, बहुत बैलेंस था, बट अचानक से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर आपने कमिटमेंट मांगा, मैरिज रिलेटेड चीजें हुई या बात फैमिली तक ले जाने की हुई, तो या तो ये इंसान ही कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर कमिटमेंट दे दिया तो शादी होते होते, रिश्ता होते होते टूटा है, सगाई टूटी है किसी की, या मैरिज ही टूटी है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप बहुत स्टेबल था, दोनों साइड से इक्वल गिव एंड टेक रहा है, लेकिन जब बात यहाँ पर कमिटमेंट की आई, मैरिज कमिटमेंट जब आप इस इंसान से मांगे, तब ये इंसान पीछे हट गए, इस इंसान ने आपको घूस कर दिया, इन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, और अभी आप जो है बहुत डिसअपॉइंटेड है। क्लैरिटी आप इस इंसान से चाहते हैं, इस इंसान से आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। जो भी बात है भाई, बोल करके बता करके क्लियर कर दो, क्योंकि मैं और अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। और मेरी फैमिली का जो है मेरे ऊपर मैरिज को लेकर के प्रेशर है, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं कहीं और शादी कर लूं, इस तरीके की चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये जो इंसान है बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही शार्प माइंडेड है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत स्टेबल है ये इंसान, फेमस है अपने एरिया में, और जिस भी फील्ड में काम करता है, कुछ चीजें तो मैंने आपको गिनाई हैं, कुछ चीजें बताई हैं मैंने, ठीक है, देखिएगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब भी इनकी है तो अच्छी पोस्ट पर है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जॉब नहीं करते हैं, खुद का कुछ इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल में वेट किया जा रहा है इस इंसान के मैसेज का, इस इंसान के कॉल का, इस इंसान से कम्युनिकेट करने का, क्योंकि आपको जो है क्लैरिटी चाहिए। आप जो है इस वक्त वेट कर करके थक चुके हैं, बहुत ज्यादा स्पाई करते हैं, बात करने की कई बार कोशिश की है आपने सामने से, बट वो रिस्पांस नहीं मिला है जो कि आप चाहते थे। डिसअपॉइंटमेंट ही आपको झेलने को मिले हैं। अब आप चाहते हैं कि मैम हम अपनी और ज्यादा इंसल्ट नहीं करवाना चाहते हैं, इस इंसान ने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ठेस पहुंचाई है, अब आप चाहते हैं कि ये इंसान खुद सामने से आपको अप्रोच करें, यू आर मैनिफेस्टिंग देम, ओके। किसी किसी के अच्छा देखना कि ये किसके साथ मैसेज रेजोनेट करेगा। लव मैरिज आपकी हुई है और फैमिली की मर्जी से हुई है, बट कुछ बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, ओके। देखिएगा किसके साथ है। और एक केस मैंने बताया है कि हो सकता है पर्सन मैरिड हो, ओके। लेट्स सी क्या करंट फीलिंग्स है इस इंसान की, क्या सोच रहे हैं इंसान आपको लेकर के। रीडिंग हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, उसके लिए आई एम सॉरी। और बताइएगा क्या क्या रेजोनेट कर रहा है, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियोस लेकर के आऊँ, ठीक है। अपनी साइड से कोशिश करो, बट टाइम नहीं मिल पाता, ऊपर से सर्दी इतनी है, क्या करूँ मैं। बट आई नो आप लोग एडजस्ट कर लोगे, माफ कर दोगे मुझे। लेट्स सी क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है इनकी। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। नंबर फाइव और नाइन, फाइव नंबर, फोर नंबर, एट और नाइन, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं आपके, या इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। या इन डेट्स में आप मिले हो या कोई ऐसा इवेंट हुआ है, आप देखिएगा।
ठीक है? 2024, 23, 2018 एंगेजमेंट या मैरिज हुई हो, या ये इंसान आपको मिले हों, ठीक है? क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स? 2 से 3 कार्ड्स और चाहिए मुझे मदर यूनिवर्स, देन आई विल एक्सप्लेन, ओके? 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, गुड, 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 ओके। 3 ऑफ कप्स, सी थर्ड पार्टी है, बट परेशान मत हो, थर्ड पार्टी है तो। हो सकता है कि आपसे सेपरेट होने के बाद लाइक फैमिली नहीं मानी और आप दोनों के बीच में भी झगड़ा हो गया और इन्होंने कहीं और मैरिज एंगेजमेंट कर ली। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो क्या चल रहा है हाल फिलहाल इनके मन में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके दिल में तो आप ही हो। सॉरी। जो भी आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी डिशुम डिशुम हुई है आप दोनों के बीच में, अब इस इंसान को रिग्रेट है अपनी गलतियों का, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी सिनेरियो रहा है, अगर इमोशनली हर्ट हुए हैं कोई, तो वो आप दोनों हुए हैं। और आप दोनों में भी सबसे ज़्यादा जो फीमेल है वो, अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेल हर्ट नहीं हुए हैं, मेल भी होते हैं, बट जो फीमेल है उनका यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। और जिन लोगों के केस में ये रहा है कि रिलेशनशिप बहुत स्मूथ जा रहा था, लेकिन अचानक से जब कमिटमेंट की आपने बात कर दी तो ये इंसान घोस्ट करके चले गए, क्योंकि ये इंसान ना अपनी फैमिली का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, और इनकी फैमिली ऐसी है कि बहुत ज़्यादा रूल्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली। तो उस वजह से ये इंसान जो है आगे नहीं बढ़े और ये बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए आपकी लाइफ से। अभी ये इंसान अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, और अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ किया तो वहाँ ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस इंसान की हालत ऐसी है, दिखाई दे रहा है? बहुत रिग्रेट हो रहा है अपनी गलतियों पे। इस इंसान की विश है कि आप इन्हें वापस मिल जाओ। इन्हें एक डीप सोल कनेक्शन आपके साथ फ़ील होता है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मैं यहाँ देख रही हूँ, सोलमेट और ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ कनेक्शन। ये आपके पास्ट में जो भी आपने समय बिताया है एक-दूसरे के साथ, उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं इंसान आपको, वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं, चाहते हैं, इनकी विश है कि आप जो है इनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ। क्योंकि इनकी लाइफ़ में इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, इमोशनल पीस जो है आपके होने से था। इनकी असली खुशी आप हो। ये चाहते हैं कि ये आप इस इंसान से वापस से जुड़ें, आप इस इंसान की लाइफ़ में वापस आएँ, एंड हमेशा के लिए आप दोनों जो है एक हो। जहाँ पर इन्होंने आपके लिए फाइट नहीं किया, वहाँ पर ये इंसान जो है आपके लिए फाइट करे। एंड सी आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर भी 5 ऑफ वांड्स है और यहाँ पर भी 5 ऑफ वांड्स है। पहले ओह! सी 5 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ कप्स, एंड अगेन 5 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है एंड हो जाए, चाहे जो भी हो, सो गाइज़ मेजॉरिटी आपके लिए थर्ड पार्टी एंड होती दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का खेल खत्म। ओके, सो फटाफट से क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को अभी। कमेंट सेक्शन में जाकर के क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। और यहाँ पर भी देखो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है, सो यस। पहले ऐसा हुआ था कि ये आपसे फाइट करके गए थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब आप देखिए आपके केस में थर्ड पार्टी क्या है, क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, आप देखिए कि आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी क्या है। ठीक है, तो आप देखिए और बताइए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुझे थर्ड पार्टी जो है एंड होती ही दिख रही है। ठीक है? आप देखिएगा आपसे कैसे रेज़ोनेट कर रहा है, आप बताइएगा। और पहले ऐसा हुआ था कि ये इंसान आपसे फाइट करके गए थे, अभी ये इंसान आपके लिए फाइट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से और सारी दुनिया से। ये इंसान चाहते हैं आपके लिए स्टैंड लेना, आपके हक के लिए लड़ना, आपके लिए लड़ना, आपके
पक्ष में आना चाहता है ये इंसान, ठीक है? और आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है ये इंसान। लेट्स सी इस इंसान की चैनल मैसेजेस, 5D मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है? देन हम लोग नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस भी चेक करेंगे, और अगर टाइम फ्रेम कुछ निकल के आता है, रियूनियन अगर पॉसिबल है तो देन चेक करते हैं हम लोग क्या टाइमिंग निकल के आता है। ओके, लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के चैनल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के चैनल मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स। आई एम सॉरी गाइस, कैमरा बार बार हिल रहा है। सी, नो मैटर कितनी भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हों, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनकी लाइफ में प्रेजेंट रहें, आपकी प्रेजेंस इन्हें चाहिए किसी भी कीमत पे, बिकॉज ये इंसान आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, किसी कीमत पे नहीं और किसी के लिए नहीं, ठीक है? ये बहुत प्यार करते हैं इंसान को। सी, कितना भी दूर भाग लो, जब हम सोलमेट या ट्विन फ्लेम टाइप के कनेक्शन में होते हैं ना, हम चाहे जितना दूर भाग ले, चाहे अट्रैक्शन में जितने फंस जाएं, लेकिन एक दूसरे को कभी ना तो भूल पाते हैं, ना कभी अलग हो पाते हैं एक दूसरे से। लेट्स सी और क्या चैनल मैसेजेस हैं इनके। अरे इतने सारे कार्ड्स गिर गए। ओके, सी, आप बहुत प्रीशियस हैं इस इंसान के लिए, ठीक है? और आपसे दूर होने के बाद इन्हें जो है आपकी वैल्यू समझ आई है। ये अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और लकी मानते हैं कि आप इनकी लाइफ में हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनकी लाइफ में प्रेजेंट रहें। केयर, जो केयर इन्हें आपसे मिलती थी, जो प्यार इन्हें आपसे मिलता था, जो सुकून आपसे मिलता था, वो इन्हें कहीं नहीं मिलता। यू आर ओनली मेडिसिन इन देयर ऑल पेन्स। ओके, इनके हर दर्द की दवा। क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के बारे की। सी, ये इंसान बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान, ठीक है? आपकी पर्सनालिटी से, आपकी पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है ये इंसान। सी, चाहे जितनी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस ही क्यों ना हो, या कैसे भी आप दोनों सेपरेट क्यों ना हुए हों, बट किसी भी तरीके की डिस्टेंस जो है आपके प्यार को नहीं रोक सकती। आपका प्यार उस डिस्टेंस से बढ़कर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका कनेक्शन, ठीक है? एंड सी, बॉटम ऑफ द डेक, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। तो यस, ये इंसान एंटर करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स भी जो है रिकंसिलेशन की बात करता है। अभी मैंने नेक्स्ट एक्शन देखा नहीं है, नेक्स्ट एक्शन देखूंगी देन मैं बताऊंगी, बट स्टिल यहाँ पे रिकंसिलेशन की एनर्जीज हैं। ये कार्ड भी कंफर्म करता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सी, यहाँ से आपने देखा होगा कार्ड जब मैंने उठाया ना, यही कार्ड जो है वापस मैंने रख दिया था, ठीक है? अब इसको आना था क्योंकि आपकी रीडिंग में तो ये आ ही गया। नेक्स्ट एक्शन में जहां पर मैं रिकंसलेशन रियूनियन की बात कर रही थी, अभी भी यहाँ पर देखो बॉटम से कमबैक की एनर्जी है, ये भी रिकंसलेशन की बात करता है। अगेन इट्स अबाउट यूनियन और रीयूनियन, मैरिज सेलिब्रेशन, ठीक है? तो रिकंसलेशन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए विद इन 6 आवर, 5 आवर्स, 9 आवर और 4 आवर्स में इस इंसान का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है? 4 वीक्स, 5 वीक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अप्रैल, कुछ लोगों के लिए मई, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सितंबर का टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे यहाँ पे यूनियन और रिकंसलेशन जो है आपका होता दिखाई दे रहा है फ्रॉम दिस पर्सन। ये सामने से आपको अप्रोच करेंगे, कम्युनिकेशन के चांसेस है, जून में भी इंपॉर्टेंट है। और अगेन देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो रीयूनियन की एनर्जीज जो है यहाँ पर स्ट्रांग है, और स्ट्रांगली इन एनर्जीज को आप जो है क्लेम कर लीजिए, क्योंकि रिकंसलेशन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के साथ जो है आपका होता दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है आपकी लाइफ में कम बैक करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये इंसान जो है आपकी लाइफ में वापस से एंटर करते दिखाई दे रहे हैं। सो क्लेम कर लीजिए, कुछ लोग के लिए आने वाले 2 घंटों में भी मुझे दिखाई दे रहा है जल्द ही आपको इनका कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, और अभी जो ये इंसान वापस आएंगे परमानेंट यूनियन के लिए आपकी लाइफ में आएंगे, परमानेंटली ये आपसे कनेक्ट करने के लिए आएंगे। टाइम पास के पर्पज से ये इंसान जो है आता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि ग्रीन अवेंचुरिन और रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन आप जो है पहन लीजिए, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आपके हार्ट चक्र को हील करेगा, और
अगर आप एनर्जाइज्ड जेमस्टोन क्रिस्टल लेना चाहते हैं, तो आप जो है गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। वहाँ पर आप मुझे पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और एनर्जाइज्ड जेमस्टोन क्रिस्टल्स के लिए आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई होप गाइस कि ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ज़रूर से क्लेम कीजिएगा, और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको इफ़ यू गाइस ट्रस्ट मी, देन आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स भी मेरी काफ़ी अफोर्डेबल होती है, आप चाहे तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लेम कीजिए एनर्जीज को, एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड मैं मिलती हूँ अगली एनर्जी अपडेट के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।